आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण हैं। क्या 3 कारण सुनाए थे टाइटल में? परमत, परचिंतन, परदर्शन। अब बाबा इन तीनों कारणों को हमें विस्तार से समझाएंगे। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। श्रीमत, परमत। श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो सुनाने वाला तो अच्छा है, सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। तो हमें अटेंशन रखना है कि किसी भी बारे में कुछ भी हो रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिसको हम ठीक कर नहीं सकते, तो हमें उसको अपने अंदर नहीं भरना है। बाबा ने कहा है आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए हो। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएंगे, क्योंकि आपने सुना। अंडरलाइन। इसलिए नहीं क्योंकि वो बोलते हैं, इसलिए सुनाएंगे क्योंकि आपने सुना। तो सुनने वाले की जिम्मेवारी, अगर सुनने वाले सुनना बंद कर दें तो सुनाने वाले किसको सुनाएंगे? तो अटेंशन पिस पर हम क्या कहते हैं, मेरे को नहीं सुनना था लेकिन उन्होंने आकर सुना दिया। वो कैसे आकर सुना सकते हैं? कोई हमें ज़बरदस्ती खिला नहीं सकता है इन्फॉर्मेशन जब तक हम नहीं खाएंगे उसको। तो इसीलिए अटेंशन, नो मीन्स नो, नहीं सुनना है। तो बाबा ने कहा इसीलिए तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। अगर सुनते हो, पहले अगर हमारा उससे कनेक्शन नहीं तो सुनना नहीं। अगर कनेक्शन है, सुना है, जिम्मेवारी है, निमित्त है कहाँ के, वो सुना है, तो बाबा ने कहा आपके अंदर ताकत हो कि आप उसको यहाँ पर फुल स्टॉप लगाओ। पहले व्यर्थ की बातों को, थॉट्स को फुल स्टॉप लगाओ और उसके अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जो सुना रहा है उसके मन पर भी उन संकल्पों का फुल स्टॉप लगाओ। अपने अंदर भी फुल स्टॉप, उसके अंदर भी फुल स्टॉप। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। मतलब सुना लेकिन उसके प्रति कोई व्यर्थ चिंतन नहीं चला, उसके प्रति कोई घृणा भाव नहीं आया, और ही हमने उसको क्या दिया, दुआएं दी, शुभ भावनाएं दी। तो बाबा ने कहा फिर ये सुनना नहीं है, ये उसके प्रति कल्याण करना है। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं उसके प्रति हमारी भावना बदल जाती है, फिर उसके प्रति हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। तो बाबा ने कहा घृणा भाव और चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा ना तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। उसके साथ सेवा करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उस आत्मा के प्रति तो हमने इतना नेगेटिव भर लिया है अपने अंदर। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत
मिलाना, अंडरलाइन। श्रीमत में परमत मिलाना। श्रीमत आत्मा की स्थिति को ऊपर लेकर जाती है, परमत आत्मा की स्थिति को नीचे लेकर आती है। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। तो बाबा ने कहा बाबा भी सारे समाचार सुनते हैं, लेकिन बाबा का भाव उस आत्मा के प्रति बिल्कुल नहीं बदलता। तो बाबा ने कहा या तो आप में उतनी शक्ति हो कि आप अपने व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाओ, जो सुना रहा है उसको भी फुल स्टॉप लगवाओ, और जिसके बारे में सुना रहा है उसके प्रति आपकी दृष्टि में, व्यवहार में, सेवा में थोड़ा भी भारीपन न आए। तो बाबा ने कहा बाबा से नहीं छुपता कि कितनी बार किया है ये परचिंतन, क्या क्या किया है, किस समय किया है, कितनों से किया है, ये सब रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई, परचिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। दूसरा नुकसान कि जो परचिंतन करेगा उसका स्वचिंतन नहीं चलेगा, अर्थात अटेंशन दूसरों की कमजोरियों पर हो गया है, अटेंशन दूसरों की गलतियों पर हो गया है, तो खुद की गलती तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ध्यान उस तरफ है ही नहीं। उस ना गोया है, या हमें लगता है सिंपल है, छोटी छोटी बातें हैं सारा दिन की, लेकिन कितनी गोह्य है कि जो दूसरों के बारे में व्यर्थ चिंतन करेगा उसको सिर्फ दूसरों की ही गलतियां दिखाई देंगी, क्योंकि उसका वो संस्कार बन चुका है, तो उसको अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। हमारा लक्ष्य क्या है? कलयुग से सतयुगी स्थिति तक पहुंचना, बाप समान फरिश्ता अर्थात सोल पावर कंप्लीट, वो हमारा लक्ष्य है। उसकी विधि क्या है? तो बाबा ने कहा सेवा की 1 मार्क तो धारणा की 10 मार्क होती है। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है। तो जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी ज़्यादा ब्रेक पावरफुल चाहिए कि सेकंड में बिंदी लगती है, कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बनाओ। चलो, देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। अगर जिम्मेवारी है तो साथ में शक्ति हो कि कल्याण की भावना हो, व्यर्थ को फुल स्टॉप हो। और बाबा ने कहा अगर ये शक्ति नहीं है तो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है, पर उपकारी बनो। जब व्यर्थ नहीं चलेगा, स्वचिंतन चलेगा, तो खुद के ऊपर भी कृपा है, खुद की शक्ति बढ़ी और हमारी वाइब्रेशन से दूसरों की भी स्थिति ऊपर जाएगी। तो ये है परोपकार। वायुमंडल की वाइब्रेशन भी ऊपर उठेगी, ये है परोपकार। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में
लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। 4 शब्द हैं, 3 शब्दों से मुक्त होना है तो ऑटोमेटिकली चौथा धारण हो जाएगा।